Welcome to Veer Teja Classes. नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 17 का, जिसमें आपके माध्य, माध्यक और बहुलक हैं और एग्जाम में आपके ये प्रश्नमाला 6 नंबर की आती है। तो प्रश्नमाला 17, नाम इसका है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आपके 3 पॉइंट हैं। एक तो माध्य आता है, एक माध्यक है और एक बहुलक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माध्य के बारे में। तो 3 श्रेणियां होती है कि एक पहली तो होती है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है कि आपको अंक दिए जाते हैं, जैसे 2, 5, 11, 8, 7, 6, 9, इस तरीके से अंक दिए जाते हैं। उस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी। तो इस श्रेणी में माध्य का सूत्र क्या होगा? माध्य x की बार से प्रदर्शित करते हैं इसको, कि ऐसे लिख सकते हैं इसको, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कुछ आपके औसत के टाइप से है, औसत का भी यही होता है। औसत में क्या है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, कुछ उसी तरीके से आपके ये माध्य, या इसको बोल सकते हो आप समांतर माध्य। ठीक है, ये होता है आपके व्यक्तिगत में। देखो यहाँ पे यही कि आंकड़ों का योग, या इसको इस सूत्र के रूप में लिखना चाहते हो, ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा xi बटा n, सिग्मा xi बटे n। ठीक है, सिग्मा क्या होता है? इसका अर्थ होता है योग, के दिए गए सभी अंकों का योगफल। ठीक है, तो इनको हम जोड़ते हैं कि 2 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 9 बटे n क्या होता है? संख्या, के कितने टोटल आपके आंकड़े यानी अंक दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्या लग जाएगा? भाग। अब इन सभी को आप जोड़ लो, ये 2 और 5 7, 11 हो गए आपके 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 6 39 और 9 कितने हो गए? 48 बटे 7। ठीक है, तो कितनी बार आया? 7 6 42, 6 बच गए 60, 7 8 56, यानी 6.8। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो माध्य बहुत आसानी से निकल जाएगा, यानी कि सभी जो अंक दिए हुए हैं उनको जोड़ना है और कितने हैं संख्या में उसका हमें भाग देना। ठीक है, अब हम आगे दूसरी श्रेणी पर बढ़ते हैं। दूसरी श्रेणी आपकी होती है ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन, या बोल सकते हैं खंडित। ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ए वर्गीकृत का मतलब क्या होता है? वर्ग अंतराल, यानी इस टाइप से देखो 0 से 10, 10 से 20, ये नहीं होके इसको तो हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। ठीक है, और जब अंतराल नहीं दिए हुए हो उसको हम बोलते हैं ए वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, कि बारंबारता तो होती है उसमें, लेकिन वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ होता। कैसे? कि जैसे आपको ये दे रखा है 2 3 5 7 11, और बारंबारता दे रखी है 5 3 2 1 4। ठीक है, अब इससे आपको मध्य ज्ञात करना है, तो सूत्र तो आपका ये हो जाएगा कि सिग्मा fi xi बटे n, या आप सिग्मा f भी लिख सकते हो। n का मतलब यहां पे क्या होगा? कि n का मतलब यहां होगा कि कुल बारंबारता का योग। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ठीक है, सेम चीज ही है। तो पहले देखो यहाँ पे क्या है? fi xi, मतलब इन दोनों को बारंबारता और जो है आपके x वाले मान है इनको हमें गुणा करवाना है, xi fi। ठीक है,
तो 2 को 5 से 10, यानी एक दूसरे के सामने वालों को। 3 तिये 9, 5 दुए 10, 7 एकम 7, 11 चौके 44। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि हमें इनका योग करना है, यानी ये टोटल n, यानी बारंबारता का कुल योग है, उसको हम n से प्रदर्शित कर सकते हैं। 4 1 5, 5 5 हो गए 10, 10 5 हो गए 15। ठीक है, अब इनका योग कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, 4 और 7 हो गए 11, 11 और 9 हो गए 20, 2 रह गए तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 80। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र में रख देंगे कि 80/15, 5 बार जाएगा, 5 बच गए। ठीक है, 50 यानी 5.3, ये हो जाएगा आपके बारंबारता बंटन कौन सा, ए वर्गीकृत से, जब आप माध्य को निकालते हैं। ठीक है, अब सेम सूत्र वही रहेगा लेकिन अंतराल हो जाएगा आपके। जैसे देखते हैं अगला उदाहरण कि तीसरी आपकी हो जाती है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। ठीक है, कि उसमें क्या हो जाएगा कि उसमें आपको वर्ग अंतराल मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये इस टाइप से आपके क्या दिए होते हैं? वर्ग अंतराल। ठीक है, और आपको देखो यहाँ पे जैसे छात्रों की संख्या बोल दे या कुछ और बोल दे, मतलब वो सेकंड जो होगा वो आपका हमेशा क्या कहलाएगा? बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, यहाँ पे छात्रों की संख्या दे सकता है, मजदूरों की संख्या, कुछ भी। ठीक है, वो आपकी क्या होती है? सेकंड नंबर पर जो आता है क्वेश्चन में, वो आपकी बारंबारता होती है हमेशा। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे दे दिया 2 5 3 4 6। ठीक है, अब हमें गुणा करवाने के लिए एक्स आई, ये होता है एक्स आई को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक्स आई को हम बोलते हैं यहाँ पे मध्यमान। ठीक है, मध्यमान, यानी इनके बीच का मान क्या है। तो हम कैसे निकालना वो देखें कि हमें इस पहले में देखना है कि 0 से 10, 0 से 10 मतलब कितने का अंतर आ गया? 10 का। फिर उसका हमें क्या करना? आधा। यहाँ पे है ना मध्यमान, मध्य का मतलब इनके बीच का आधा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, मतलब 2 का भाग देना है। 0 और 10 कितने हो गए? 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। अब हमें आगे इस तरीके से नहीं देखना, अब हमें देखना क्या है कि इनमें अंतर कितने का है। 0 से 10 में कितने का है? 10 का है। 10 से 20 में कितना है? 10 का। मतलब जो वर्ग माप है, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 10 है। ठीक है, तो इसमें हम 10 10 आगे जोड़ते जाएंगे। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े 35, 35 में 10 जोड़े 45। ठीक है, फिर आगे वही है क्या? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई मतलब इनको आपस में गुणा। 2 को 5 से 10, 5 को 15 से 75, 25 को 3 से 75, 35 को 4 से कितने हो जाएंगे? 140, और ये 45 छक्के कितने हो जाएंगे? आपके 270। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसका योग कर लेंगे n का, और यहां पे इसका कर लेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है, फिर आगे वही सूत्र रहेगा, यहाँ पे आपको मान रखना है। ठीक है, तो ये तो आपके हो गए 3 इसके जो श्रेणियां थी, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एक तो पहला व्यक्तिगत, जिसमें आपको केवल अंक दिए हुए मिलेंगे। फिर ए वर्गीकृत, जिसमें आपको एफ और एक्स के मान दिए हुए मिलेंगे। वर्गीकृत में क्या होगा? आपके वर्ग अंतराल आएगा। ठीक है, अब इनमें आपके विधियां भी होती है, 2 विधि होती है माध्य निकालने की, कि एक तो होती है आपकी कल्पित माध्य, एक होती है आपकी पद विचलन। ठीक है, तो कल्पित माध्य के तो आपके क्वेश्चन यानी एक एक्सरसाइज आ रखी है 17वीं प्रश्नावली में, लेकिन जो पद विचलन है उसका सहित आपको केवल उदाहरण ही दे रखा है, लेकिन मैं आपको दोनों ही एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कल्पित माध्य और पद विचलन विधि से माध्य निकालना। तो पहली विधि है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। वही है, बार लगानी है एक्स पर, नीचे आपको डी लिख देना। ठीक है, जो कि एक चिन्ह होगा आपके किसका? कल्पित माध्य का। उसका सूत्र हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे एन, सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे एन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स आई की जगह क्या आ गया है? डी आई, यानी इसका सूत्र अलग से हो जाएगा डी आई बराबर
जो मान दे रखे होते हैं उसमें से ए घटाना। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा आपका कल्पित मान, कल्पित मान। अब वो क्या होगा मैं आपको भी उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हमें x दे रखा है 5, 8, 9, 2, 5, ठीक है। f दे रखा है 3, 2, 4, 9, 7, ठीक है, ये दे रखा है और हमें कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य निकालना है। तो सर्वप्रथम हमें इस पे ध्यान देना है, किस पे, एक्स आई मध्य मान वाले पे, कि यहाँ पे एक तो शुरुआत वाले को, एक लास्ट वाले को, इन दो पॉइंट को आपको छोड़ना, चाहे यहाँ पे कितने भी मान हो, जैसे यहाँ तो 5 मान है, 7, 8 कितने भी हो सकते हैं, तो एक नंबर को, एक सबसे लास्ट नंबर को आपको छोड़ना है। उनके अलावा जो भी बीच में मान बच जाए उसमें से आप मन से कोई भी एक मान लेंगे। क्या ले लेंगे, मन से कोई भी मान। जरूरी नहीं है कि कोई संख्या होगी कि वो ही संख्या लेनी है, कोई जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ आपको पहले नंबर को छोड़ना है, एक आपको लास्ट नंबर को छोड़ना है। उसके अलावा आप कोई भी मान लेके, वो मान आपका क्या कहलाएगा, कल्पित मान। क्या कहलाएगा, कल्पित मान, ठीक है। तो वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे 9 लिया, ए का मान क्या लिया मैंने, 9 लिया, ठीक है। तो यहां मैं लिखूंगा कि डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए का मान हमने क्या लिया यहाँ पे 9। अगर आप 8 लेते हो 8 लिख दो, 2 लेते हो तो 2 लिख दो। अब यहां इसका क्या मतलब हुआ कि जो x वाले मान है उसमें से ये 9 को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो क्या करना है, सर्वप्रथम कि जो 9 मान है उसमें से घटा दो। पहले 9 में से 9 गया 0, क्या 0, ठीक है। अब 5 में से 9 गए 4 और 8 गया तो 1, फिर 2 गए तो कितने रह गए आपके 7 और 5 गया तो कितने रह गए 4। अब यहां पे देखो कि 0 होता है, ठीक है, 0 है, उससे देखो 5 निकाला यहां से, 5 माइनस 9 तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, 8 माइनस 9 ज्यादा है माइनस का आ जाएगा, 2 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 7 और यहां पे आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है, कि घटा रहे हैं तो 9 ज्यादा है ना, यहाँ पे 9 का ऋणात्मक का चिन्ह है, तो यहां इनके साथ भी क्या आएगा, ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। तो अब हम क्या करेंगे है, देखो सूत्र में एफ आई डी आई, तो एफ और डी वाई गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 माइनस 2, ये हो गया 0, 9 7 हो गए 63 और 7 चौके हो गए 28, ठीक है। तो अब हम इनका योग कर लेते हैं। एन तो वही रहेगा, क्या एन रहेगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। योग करें तो 3 2 5 4 9 9 9 18 और 7 कितने हो गए 25, ठीक है। अब इनका योग करें, देखो 8 3 11 2 13 2 15, 1 रह गया तो 1 2 हो गए 3 3 और 6 हो गए 9 9 और 1 हो गया 10, ठीक है। तो 10 हो गया। तो यहां पे क्या आएगा चिन्ह माइनस का, ठीक है, माइनस के कितने हो गए 105। यहां पे हम इसमें मान रख देते हैं कि सिग्मा डी बराबर ए का मान कितना है 9 है, ठीक है, जो 9 लिया है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी माइनस के 105, माइनस के 105 बट्टे एन, एन कितना है 25 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सिग्मा डी, या तो लघुत्तम ले लो, अगर लघुत्तम नहीं लो तो 9 तो वैसे ही लिख देते हैं और 25 का इसमें भाग लगा देते हैं। कितनी बार जाएगा कि प्लस और माइनस हो गया माइनस, ठीक है, यहां पे माइनस का चिन्ह लगा दो, 25 चौके 100, ठीक है, बच गए 5, पॉइंट लगाया 2 तो कितने 25 दुए 50 यानी 4.2, ठीक है। अब घटाएंगे इसमें से कितना रह जाएगा 4.8, तो ये आपका क्या हो जाएगा माध्य, किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। अब यहाँ पे इससे आगे देखते हैं हम पद विचलन के। पद विचलन में थोड़ा सा ही चेंज है, ज्यादा नहीं है, सेम इसी तरीके से है। सेकंड आपकी इसकी विधि देख लेते हैं, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि, ठीक है। तो इसमें आप सिग्मा यू लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सिग्मा यू बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे एन इंटू एच, ठीक है, एन इंटू
h। अब देखो यहाँ पे ui क्या होगा, ui वही होगा ऊपर जैसे d वाले में लेते हैं xi माइनस a बट्टे क्या इस h का जो बीच का अंतर होता है वर्ग अंतराल में, उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, यही सूत्र है। अब यहां पर भी वो a क्या है, कल्पित मान है। क्या है, कल्पित मान। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, अब इनके बीच का जो x है ज्ञात करना, मध्य मान ज्ञात करना है, तो वही कि दोनों को जोड़ लो, 0 और 10, 10, 10 का आधा कितना हो गया, 5। अब सब में क्या है, 10 10 का अंतर है, तो 10 10 हम जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 15, 25, 35 और 45। ठीक, फिर आगे आगे ये मान निकालना है, क्या, ui बराबर xi माइनस a बट्टे h। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बारंबारता नहीं लिखी है, या मैं लिख देता हूं बारंबारता के fi जैसे दे रखी है 2 3 1 5 6, ये हमें बारंबारता दे रखी है। ठीक है, तो हम पहले ये निकाल लेते हैं ui वाला। ठीक है, कि x 5 है। अब यहाँ पे एक मान लेना है, जैसे मैंने कहा था, एक तो पहले वाले को छोड़ना है, एक किसको छोड़ना है, लास्ट वाले को। ठीक है, तो मैंने आपकी बात जैसे 15 ले लिया, ए का मान क्या ले लिया, 15, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 15। ठीक है, तो पहले 5 में से 15 गए, कितने रह गए, माइनस के 10। ठीक है, अब h कितना है यहाँ पे, h मतलब बीच का अंतर, 0 और 10 के बीच का 10, 10 और 20 इनके बीच का भी क्या है, 10, यानी सबके बीच का अंतर कितना है, 10। तो उसमें भाग लगा देंगे h का 10, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 1। 15 में से 15 गए 0, तो भाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 में सभी संख्याओं का भाग 0 ही आएगा। फिर 25 में से 15 गए प्लस के 10। ठीक है, उसमें 10 का भाग लगेगा कितनी बार, प्लस 1 बार। 35 में से 15 20, 10 का भाग लगाया, कितने बच गए, 2। 45 में से 15 30, 10 का भाग लगाया, कितने आ गए, 3। फिर आगे वही fi ui माइनस 1 2, कितने हो गए, माइनस के 2, ये हो गया 0 1 10 और 6 18, वही ये हो जाएगा आपके n का मान, और ये हो जाएगा आपका सिग्मा fi ui। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 5 10, 10 और 7 17। ठीक, दो अगर दो पहले माइनस वाले के, ये हो गए 28, ये 29, 29 में से 2 गए 27। ठीक है, तो ये आप इस सूत्र में रख देंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आंसर। अब देखो इसमें आपके ये तो होगी 2 विधि हो गई, मैंने तीनों श्रेणियां बता दी। अब इनमें क्वेश्चन आते हैं, क्या, एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, जैसे एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, कोई एक पी वाला क्वेश्चन भी है, कोई भी, यानी कोई भी आपके चर पद का एक मान पूछ ले और आपको मध्य का मान दे दे, तो वो कैसे निकालेंगे, उनके कुछ 1-2 उदाहरण हम अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं 2 उदाहरण, जिनमें आपको, जैसे इसमें p का मान ज्ञात करना है, इसमें आपके खाली स्थान दे रखे हैं, तो यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं x और y, या f1 है f2 है, या फिर p q r, कुछ भी ऐसे 2 मान मान लो, या क्वेश्चन में दे रखे होंगे, नहीं दे रखे हैं, खाली स्थान है, तो आप कोई भी मन से 2 मान लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि क्या होगा, कि मध्य ज्ञात करना, वही कि x दे रखा है 3 5 7 9 11 और 13। ठीक है, और f दे रखा है 6 8 15 p 8 और 4। तो मध्य ज्ञात करना है, मध्य दे रखा है, तो वही मध्य कैसे ज्ञात करने, आई लगा दो इन पे, और xi और fi, या fi xi सेम है, गुणा हम कैसे भी लिख सकते हैं। अब इनको करें कि सामने के सामने वाला गुणा, 6 18, 8 पंजे हो जाएंगे 40, 15 साते हो गए आपके 105, 9 को p से किया तो 9p, 11 को 8 से किया तो 88, और 13 को 4 से किया तो 52। तो पहले हम इसका योग कर लेते हैं। n क्या है यहाँ पे, 8 4 12, 12 8 20, 20 और 6 हो गए आपके 26, 26 और 15 हो गए 41। अब मैंने ये बीच में छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये चर पद है, ये अचर पद, तो ये कभी आपस में जुड़ते नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 41 प्लस पी, 41 प्लस पी, ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे लिख दो 41 पी, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि 41 को हम पी से गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 2 चर और अचर आपस में कभी जुड़ते नहीं है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम इसका योग करते हैं,
कि सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो गए आपके 130 और 10 140, 140 और ये 40 हो गए 180, 190, 195, ठीक है, और 18 और जोड़ दो उसमें कितने हो जाएंगे 213 प्लस 9p, 213 प्लस 9p, 130, 140, 140, 313 प्लस 9p। तब इसका योग कर लेते हैं, क्या है एफ आई एक्स आई कितने हो जाएंगे, देखो ये हो गए आपके 130 और 10 140, ये हो गए 240, 245 और 40 और जुड़ गए 285 और 18 और जोड़ दिए तो देखो कितने हो गए 93 और 10 303 प्लस ये जुड़ गए क्या हो गया 9p, ठीक है। अब हमारे पास माध्य का सूत्र होता है क्या कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे एन। तो यहाँ पे माध्य कितना दे रखा देखो क्वेश्चन में 7.5 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास है 303 प्लस 9p बट्टे एन, यानी ये कितना है बारंबारता का योग 41 प्लस p, ठीक है। तो यहाँ गुणा करवा दें इनको कि 41 को 7.5 से गुणा करवा दो कितने हो जाएंगे 5 5 चौक 20, 7 एकम 7, 7 चौक हो गए 28, 5 7 10 1 307 और 1 पॉइंट है यानी 307.5 प्लस 7.5 इससे भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7.5p बराबर कितना है 303 प्लस 9p। अब कर देंगे क्या पक्षांतरण, पक्षांतरण मतलब क्या होता है कि चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, ठीक है। तो 9p ज्यादा है तो या 9p की तरफ हम पक्षांतर कर देंगे 7.5 का और 307.5 की तरफ पक्षांतर हो जाएगा 303 का, 307.5 माइनस 303। तो देखो 9 में से 7.5 बच गए 1.5, 307 में से 303 गए 4 और पॉइंट ये है तो 4.5, तो p बराबर क्या हो गया 4.5 बटे 1.5। अब देखो दशमलव के आगे दोनों में क्या एक एक संख्या है तो दशमलव कैंसिल, तो 45 में 15 का भाग कितनी बार गया 3 बार, तो p कितना आ गया 3। तो सिंपल क्वेश्चन है, जब आपको एक मान पूछे तब आपको क्या करना वही माध्य जैसे निकालते हैं, माध्य निकाल लिया, माध्य का मान है सूत्र में रखा और गुणा करा के चर पदों का एक तरफ और अचर पदों का एक तरफ पक्षांतरण किया और जो भी आपको चर पद का मान पूछे वो आप निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको दो पद ज्ञात करने होते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो ये देखते हैं उदाहरण, इसका सॉल्यूशन क्या आपको x क्या दे रखा है, x आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 और 5। फिर f कितना दे रखा है 46 है, यहाँ पे देखो दो खाली स्थान थे, मैंने यहाँ पे एक जगह तो x लिखा था एक जगह क्या लिखा है y, उसके बाद में 25 10 और 5 और योग कितना दे रखा है, या योग का मतलब ये हुआ कि जो आपका f है n, ठीक है, या n बोल सकते हैं ना, fi का योग कितना है 200 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वप्रथम यही काम करेंगे कि हम इसका योग करेंगे पूरे का, उसके बराबर कितना दे रखा है 200, यानी इसका योग है 200, ठीक है। जहां पे ये दो पद क्या है गायबे जिन्हें हमें निकालना, तो पहले हम इनका योग करते हैं। जैसे 46 है, ये हो गए आपके 10 जुड़े तो 56, 56 में 5 जुड़ गए कितने 61, 61 में 25 जोड़ दिए कितने हो गए 86, 86 प्लस x प्लस y, क्योंकि दो है ना अलग अलग, बराबर कितना दे रखा है 200, मतलब कि इस पूरे का जो योग है वो 200 है, तो इस पूरे का योग करके बराबर में हम क्या लिखेंगे 200, इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। या फिर देखो एक छोटा और कर लेते हैं इसको पक्षांतरण करके कि x प्लस वाई बराबर, या x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 घटाए कितने बच गए 114, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं, क्या वही के जैसे माध्य ज्ञात करते हैं वैसे हम माध्य ज्ञात करेंगे, क्या एफ आई और एक्स आई। 46 को 0 से किया 0,
एक को x से किया x, 2 को y से किया 2y। यहां देखो, यहां हम गुणा कर रहे हैं इसलिए ये 2y हो गया, ठीक है। वहां जोड़ रहे थे तो जोड़ेंगे तो ये 2 + y होता, गुणा कर रहे हैं मतलब साथ में इंटू हो जाएगा। 25 के कितने हो जाएंगे 75, 10 चौके कितने हो गए 40, 5 से 5 कितने हो गए 25। अब क्या करेंगे कि इनका हम कर लेंगे योग fi और xi, ठीक है। तो 25 और 75 हो गए 100, 100 में 40 जुड़े कितने हो गए 140, वो तो 0 है तो हो गए 140। अब चर वाले कौन से, एक तो x है, एक क्या है आपके पास 2y है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि वही सूत्र लगाते हैं, कौन सा, मध्य वाला लिखना है इसके नीचे ये, ठीक है, कि मध्य बराबर सिग्मा fi xi बट्टे n। यहां पे इसका अर्थ हो गया आपके मध्य कितना दे रखा है 1.46 बराबर सिग्मा fi xi कितना है 140 प्लस x प्लस 2y बटा n कितना है, n हमारे पास टोटल ये वाला कितना है 200, जो योग आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। जब आपको माध्य में 2 मान पूछेगा तो हमेशा आपको योग दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप तिरछा गुणा करवा लें कि पॉइंट है 2 शून्य तो हट जाएंगे, तो ये पॉइंट भी हट जाएगा 146, तो 146 के 2 गुने कर दो कितने हो जाएंगे 292, ठीक है, बराबर 140 प्लस x प्लस 2y। तो वही पक्षांतर के या का चिन्ह लगा दो कि x प्लस 2y बराबर ये जो 140 थे ये इस तरफ आएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, देखो कितने बच जाएंगे 152, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो वो हो गए ना, जैसे आपके 9th क्लास में दे रखे थे 2 समीकरणों को हल कर रहे हैं कि समीकरण 1 है समीकरण 2 है, देखो x है यहाँ प्लस का, यहाँ भी x प्लस का, तो दोनों में से क्या करें कि एक को दूसरे में से घटा दें। तो बड़ा इसमें कौन सा है 152 वाला है ना, समीकरण नंबर 2 में से हम समीकरण नंबर 1 को क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 2 में से 1 को घटाते हैं कि x प्लस 2y बराबर तो है 152, और यहाँ पे देखो समीकरण 1 में x प्लस y बराबर है 114, घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज सबके, ये कट गए, 2y में से 1 y गया, कितने बच गए y, 152 में से 114 घटा लो कितने बच जाएंगे 38, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में रख दो आप, ठीक है। तो देखो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ रखेंगे 38, तो 114 में से 38 को घटा लो कितने बच जाएंगे 76, ठीक है। तो x तो आ गया 76 और जो y है वो कितना आ गया आपके 38, ठीक है। तो यहाँ पे जो योग था देखो ये रहा 86, ठीक है, 86 योग है। यहाँ पे x कितना आया है 76 और y कितना आया है आपके पास 38, ठीक है। अब इनको जोड़ो तो 6 6 12 8 कितने हो गए 20, आंसर लग गई 2, 8 और 2 10, 10 और 10 कितने हो गए 20, यानी x और y है वो दोनों अपने सही है, क्योंकि टोटल योग हमें 2 इसे तो दे रखा था। तो इस प्रकार से हम मध्य की सहायता से किन्हीं 2 जो चर पद गायब होते हैं उनको निकाल सकते हैं। एक वाला भी मैंने बता दिया। अब माध्यम देखो तीनों श्रेणी हो गई, अलग अलग निकालनी, फिर उनकी 2 विधियां हो गई, कल्पित माध्य है और पद विचलन वाली है, ठीक है। और जो x y के 2 मान थे ये 2 इक्वेशन दे रखे हैं आपके बुक में, वो मैंने बता दिए। तो अब आप जो प्रश्न माला में आपके देखो 17.1 में 2 में 3 में जो दे रखे हैं क्वेश्चन वो आप खुद सॉल्यूशन करें इन सूत्रों की सहायता से। अब हम अगले पार्ट में इसके माध्यिका के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक आप इन सभी का रिवीजन करें, और अगर आपको किसी भी प्रश्नमाला जैसे 17.1 2 3 4 तक है शायद ये सारे क्वेश्चन, किसी में भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको अगले पार्ट में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।